सो हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी होता क्या है? ठीक है, फिस्कल पॉलिसी इक्वल टू गवर्नमेंट का टैक्स स्पेंडिंग प्लान्स जो इकोनॉमी को मैनेज करे। ठीक, सिंपल वर्ड्स में अगर हम ऐसे देखें तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो क्या होता है कि गवर्नमेंट यूजेस ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर टू मैनेज इकोनॉमिक ग्रोथ, लाइक एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ। यही जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव होते हैं किसके? फिस्कल पॉलिसी के। फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कौन करता है? वो करती है गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी के कुछ टूल्स हैं जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन। जब भी पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट जो है स्पेंड कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कहाँ क्या करना है, कहाँ एक्सपेंडिचर करना है या कहाँ नहीं करना है। सपोज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट जो है स्पेंड कर रही है, तो गवर्नमेंट डिसाइड टू इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा? जैसे रोड्स आएंगे, ब्रिजेस, रेलवेज, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। मनी इज स्पेंट ऑन द बिल्डिंग रोड, ब्रिजेस, रेलवेज एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका रिजल्ट क्या होगा या इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इम्प्रूव होगा। जैसे बेटर रोड कनेक्टिविटी हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी और अदर फैसिलिटीज़। ठीक है, उससे क्या होगा? जब ये सब डेवलप होगा तो इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी पे कैसे ग्रो करेगी इकोनॉमी? बिजनेस ग्रो करेगा, जॉब्स क्रिएशन होंगी। सपोज कि अगर कोई फ्लाईओवर बन रहा है, ठीक है, तो वहाँ लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर लेबर एम्प्लॉय कर रहे हैं हम, मतलब क्या हो रहा है? जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, इनकम इंक्रीज हो रही है वेजेस के इस पे, ठीक है, वेजेस मिल रहे हैं लेबर्स को, तो इनकम इंक्रीज हुई हमारी और इकोनॉमी डेवलप हो रही है। इकोनॉमी कैसे डेवलप होगी? जब इकोनॉमी में जॉब्स होंगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है, तो लिविंग स्टैंडर्ड किसका बढ़ेगा? लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा पीपल का। ठीक है, तो ये आ गया कि जब गवर्नमेंट जो है स्पेंड करती है कहाँ? इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये भी एक टूल है किसका? फिस्कल पॉलिसी के अंदर। जैसे अगर सपोज दूसरी एग्जांपल मैं लूँ, जैसे एजुकेशन पे अगर स्पेंड करती है गवर्नमेंट, तो क्या होगा? गवर्नमेंट डिसाइड टू इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, मनी स्पेंट ऑन न्यू स्कूल्स, नए स्कूल्स बनेंगे, टीचर्स एम्प्लॉय होंगे, डिजिटल क्लासरूम्स एस्टैब्लिश होंगे, ठीक है, स्कॉलरशिप्स मिलेगा। तो स्कॉलरशिप का मैं आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप जो है वो टैक्सेस की, सब्सिडीज़ के इस पे आता है कि जब हम टैक्स देते हैं या गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है तो उससे क्या करती है? गवर्नमेंट उस पैसे से पब्लिक वेलफेयर करती है। जैसे क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूव होगा, ठीक है, स्किल्स इंप्रूव होंगे, नॉलेज एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इकोनॉमी में। जब ये सब होगा इकोनॉमी में, एक कंट्री में, तो क्या होगा? स्किल पीपल बेटर जॉब्स, कहता है कि जो जिसके पास अच्छे स्किल्स होंगे उसका क्या होगा? अच्छी अच्छी जॉब्स मिलेंगी, इनकम इंक्रीज होगी, मतलब पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या बढ़ेगी? इंडिविजुअल्स की बढ़ेगी। और उससे क्या होगा? जब पर कैपिटा एक कंट्री की बढ़ती है तो मतलब इकॉनमी क्या करेगी? ग्रो करेगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, ये तो हमने किया कि पब्लिक एक्सपेंडिचर एक टूल है फिस्कल पॉलिसी के अंदर। उसके बाद आते हैं हम टैक्सेशन पे। टैक्सेशन पे क्या है कि लोग जो हैं, पीपल अर्न इनकम, पीपल वर्क इन जॉब और रन बिजनेस टू अर्न इनकम। मतलब जिस जो इनकम कमा रहा है, ऐसा नहीं कि मैं अगर इनकम 10,000 कमा रहा हूँ तो मैं टैक्स दूंगा। लिमिट है, स्लैब्स हैं टैक्सेशन के, तो जो उस स्लैब में फॉल करता है तो उसको टैक्स पे करना है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं? टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे टू दी गवर्नमेंट इनकम, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या करती है? जब गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट कलेक्ट्स दीज टैक्सेस एंड पुट देम इन दी नेशनल ट्रेजरी। उसके बाद क्या होता है कि जब टैक्सेस कलेक्शन होती है तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये टैक्सेस? ये होते हैं कि हेल्थ केयर में, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, डिफेंस सिक्योरिटी में, एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ में एंड एजुकेशन में। जो हम टैक्स देते हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ करती है गवर्नमेंट, ये यहाँ पे दिया होगा। उसके बाद इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी में? किसकी? टैक्सेशन की वजह से।
इससे क्या होता है कि बेटर पब्लिक सर्विसेज हो जाएंगी। जैसे अगर हम क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रोड्स अगर अच्छी होंगी तो क्या होगा कि लिविंग स्टैंडर्ड या लाइफस्टाइल जो होगा पीपल्स का वो बेटर हो जाएगा। अच्छा, मोर प्रोडक्टिविटी कैसे होगी, जैसे हेल्दी, एजुकेटेड एंड सेफ पीपल वर्क बेटर टू प्रोड्यूस मोर। इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी, मोर प्रोडक्शन लीड्स टू हायर इनकम, मोर बिजनेस, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। मोर जॉब्स एंड हायर इनकम क्रिएशन होगी। मोर जॉब्स मैंने आपको बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, हमें लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर एम्प्लॉय करेंगे, लेबर्स को वेजेस मिलेंगे, वेजेस के मिलने से उनका क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि हायर इनकम और जॉब्स क्रिएशन हो रही है। अच्छा, स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी बेटर फ्यूचर कैसे होगा, ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ब्रिंग्स डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी एंड बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। ओके, उसके बाद आता है कि फिस्कल पॉलिसी के अंदर ही जैसे मैंने आपको बात की टैक्सेशन की, स्पेंडिंग की, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंड कहाँ करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए। टैक्सेशन जब क्या होंगे, लगाएगी, कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट, तो उससे क्या होगा, जैसे इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस डिक्रीज टैक्सेशन। अच्छा, टैक्सेशन को हम अगर कम करेंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, तो वो क्या करेगा, वो बूस्ट करेगा डिमांड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब कैसे, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हम टैक्सेशन बढ़ाते हैं तो एक इंडिविजुअल की जो है ना वो परचेजिंग पावर या डिस्पोजेबल इनकम जो है इंडिविजुअल की कम होती है जब टैक्सेस क्या होते हैं, जब टैक्सेशन बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम टैक्सेस को कम करेंगे, डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो एक इंडिविजुअल खर्च करता है, मतलब टैक्सेशन के बाद जो उसको उसके पास खर्चे के लिए बचती है, जो उसके अपनी कोई भी खर्चा करना है उसके लिए जो उसके पास पैसा बचता है उसको हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। अच्छा, टैक्सेस के घटने से अगर हम टैक्सेस कम करेंगे, टैक्स रेट कम करेंगे, तो क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, किसकी, एक इंडिविजुअल की। ठीक है, तो उससे क्या होगी, डिमांड बूस्ट होगी। जब मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तो मैं किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी चीज़ के लिए भी डिमांड क्या करूँगा, ज़्यादा करूँगा। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, पीपल हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम, ये नीचे दिया हुआ, डिस्पोजेबल इनकम उसके उन पर ज़्यादा बचेगी। कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज होगी, किसकी, एक इंडिविजुअल की। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट राइज होगा, कैसे, जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा जाएगी, ऑब्वियस है कि उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उस डिमांड को मीट करने के लिए, ठीक है, फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन भी क्या होगी, बढ़ेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज कैसे होगी, मैंने आपको बोला जैसे जॉब्स क्रिएट होंगी, ठीक है, इनकम बढ़ेगी, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा लोगों का, तो क्या होगा, इकोनॉमी जो है ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। अच्छा, अब है कि फिस्कल पॉलिसी इक्वल टू सरकार के फैसले, देश की तरक्की। ठीक है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट एनालाइज द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी, इट डिसाइड्स वेदर द इकोनॉमी नीड्स मोर ग्रोथ, मोर जॉब्स, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, अब फैसले क्या लेगी सरकार फिस्कल पॉलिसी के तहत कि कौन, अच्छा, इकोनॉमी में किसकी ज़रूरत है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की, जॉब्स की, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, ठीक है, या इकोनॉमी को स्टेबल करना है। उसके लिए जो है क्या लिखा है कि सरकार के फैसले, देश की तरक्की। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट डिसीजन है, ठीक है, दैट डिराइव्स ग्रोथ, जॉब्स एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब क्या है कि कैसे फिस्कल पॉलिसी काम करती है, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, पहले मैंने आपको बोला सिंपल कि फिस्कल पॉलिसी के टूल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, और टैक्सेशन। ये मैंने आपको बोला कि पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन जो है वो क्या है, वो फिस्कल पॉलिसी के टूल है। अगर हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला था पब्लिक एक्सपेंडिचर होता किस केस में है, जैसे रोड्स बनाना, ठीक है, रोड्स के लिए, रोड्स पे हम एक्सपेंडिचर करते हैं, रेलवेज, ठीक है, स्कूल्स, हॉस्पिटल, इससे क्या है, ये सोशल वेलफेयर मिलता है, ठीक है, ये सोशल वेलफेयर का एक्सपेंडिचर है। उसके बाद टैक्सेस की बात अगर हम करें कि टैक्सेस से क्या होता है कि गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है वो
लोगों की परचेजिंग पावर जो है ना, परचेजिंग पावर मतलब जैसे हमने बात की थी डिस्पोजेबल इनकम की, और परचेजिंग पावर जो है कम क्या होती है, कम होती है या बढ़ती है। ठीक है, जब गवर्नमेंट में रिड्यूस टैक्सेस टू इंक्रीज पीपल्स परचेजिंग पावर, जब टैक्सेस को कम करेंगे तो परचेजिंग पावर जो है क्या होगी लोगों की बढ़ेगी, मतलब डिस्पोजेबल इनकम जो है लोगों के पास क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा खर्च कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसके हम उल्टा देखें तो अगर टैक्सेशन या टैक्स रेट जो है वो बढ़ता है, टैक्स रेट जो है वो क्या होता है कि इंक्रीज होता है, तो परचेजिंग पावर जो है एक इंडिविजुअल की वो क्या होगी, वो कम होगी, और डिस्पोजेबल इनकम भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, वैसे ही हम इम्पैक्ट देखेंगे किसका, फिस्कल पॉलिसी का, क्या इफेक्ट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, वो डिसाइड करती है। ठीक है, मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट के पास दो टूल हैं फिस्कल पॉलिसी के अंडर, जैसे एक पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग। ठीक है, उसके बाद टैक्सेशन। गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट डिसीजन कब लेगी, कि वेदर द इकोनॉमी नीड्स मोर जॉब्स, कंट्रोल इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या करना है, कि स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन डिसीजन में, कि कहाँ खर्चा करना है और कहाँ टैक्सेस बढ़ाने हैं या कम करने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब ये डिसीजन लिए जाएंगे तो मोर डिमांड इन द इकोनॉमी, सपोज कि मोर जॉब्स क्रिएट करनी है इकोनॉमी में, तो क्या होगा कि डिमांड बढ़ जाएगी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, वर्कर्स जो है वो अर्न करेंगे हायर इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, उसके बाद क्या, इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी, हायर प्रोडक्शन, हायर इन्वेस्टमेंट होगी। कहता है कि जब पैसा आएगा इकोनॉमी में, ठीक है, रिटर्न्स मिलेंगे इकोनॉमी में, तो क्या होगा, हायर प्रोडक्शन होगी और इन्वेस्टमेंट भी हाई होगी। उसके बाद क्या होगा कि जॉब्स क्रिएट होंगी, जॉब्स की वैकेंसीज निकलेंगी। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होगी, या गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, या पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा, सपोज मैंने आपको बोला कि रोड्स बन रहे हैं, रेलवेज बन रही हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। ठीक है, वहाँ किसकी ज़रूरत है, लेबरर्स की ज़रूरत है। जब लेबरर्स की ज़रूरत है, ऑब्वियस है कि उनको क्या मिलेगा, उनको वेजेस मिलेंगे, वेजेस उनकी इनकम है, जॉब क्रिएशन से उनका क्या होगा, उनकी इनकम भी बढ़ रही है। उसके बाद इसका रिजल्ट क्या रहेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी और डेवलप करेगी। अच्छा, जब इकोनॉमी ग्रोथ जो स्टेबल हो जाएगी, डेवलपमेंट होगी, तो इकोनॉमी क्या होगी, स्टेबिलिटी एंड लो इन्फ्लेशन। मैं आपको इन्फ्लेशन का बता दूं कि इन्फ्लेशन होता है परसिस्टेंस राइजेज इन जनरल प्राइसेस। कहता है कि जब हमारे प्राइसेस जो हैं वो राइज करती हैं, लेकिन परसिस्टेंस, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम इन्फ्लेशन। तो लो इन्फ्लेशन मतलब स्टेबिलिटी, इकोनॉमी जो है वो स्टेबिलिटी में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन, अगर फिस्कल पॉलिसी के थ्रू एक गवर्नमेंट जो है स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेती है, ठीक है, और क्या बनेगा, स्ट्रॉन्गर नेशन होगा। मैंने आपको पहले ही बोला कि डिसीजन किस वे में लेने हैं, जब एक कंट्री डिसाइड्स वेदर द इकोनॉमी नीड्स मोर ग्रोथ, मोर जॉब, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये एनालाइज करता है कंडीशन ऑफ इकोनॉमी की।